हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ा रहा था। 3 क्वेश्चन हम लोग उसके 5 क्वेश्चन उसके हम लोग कर चुके थे। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। चीजें आप देखते जाना कि क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर रहे हैं और समझते जाना। क्वेश्चन नंबर यहां तक मैं कल की क्लास में आपको करवा चुका हूं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कल कर लिया था। 6 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले क्वेश्चन आप करेंगे, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करेंगे, फिर मैं करवाऊंगा। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। तो चलिए करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो देखिए आप लोग सभी लोग 700 और 600 में राम सिंह और प्रतिभा सिंह क्रम से एक साझा व्यवसाय प्रारंभ किया। 3 महीने बाद राम ने अपनी जमा पूंजी का 2/7 भाग निकाल लिया। दो लोग हैं, जैसे बोलता जा रहा है वैसे ही लिखते चलो। राम है और प्रतिभा है। यहाँ पर इन्होंने 700 और 600 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। इसने 700 रुपए लगाए हैं और इसने 600 रुपए लगाए हैं। 3 महीने बाद राम अपनी राशि का 2/7 भाग निकाल लेता है। मुझे बताइए, 3 महीने तक तो उसके यही पैसे लगे रहे 700 रुपए, और राम 2/7 निकाल लेता है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पर 700 का 2/7 जो होगा, 700 का 2/7 जो होगा, वो क्या अपने पास 200 होगा? बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? 700 का 2/7 200 अपने पास होगा। तो उसने अपने पास कितने निकाल लिए? अपने पास 500 निकाल लिए।
यहाँ पर 3 महीने बाद राम ने अपनी जमा राशि का 2/7 भाग निकाल लिया, लेकिन 3 महीने बाद निकाली गई राशि का 3/5 भाग पुनः निवेश कर दिया। 3 महीने तक राम की ही बात चल रही है, 3 महीने तक फिर से ये, और जो निकाली गई राशि है इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़िए। लेकिन 3 महीने बाद 500 रुपए 3 महीने बाद निकाली गई राशि का 3/5 भाग पुनः निवेश कर देता है। पता नहीं क्या कर रहे हैं बार बार। निकाली गई जो राशि है 200, उसका 3/5। तो मुझे बताओ उसका 3/5, मुझे बताइए कि 120 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो 120 पुनः निवेश कर दिया, इसका मतलब मुझे बताइए क्या 620 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वर्ष के अंत में लाभ, तो वर्ष के अंत में लाभ क्या 6 महीने के लिए होगा? हाँ और ना बताइए। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 700 रुपए राम ने अपनी जमा राशि का 2/7 भाग निकाल लिया, लेकिन फिर से 3 महीने बाद 3/5 निवेश कर दिया, तो 2100 अपने पास ये रहा। और यहां तो अपने पास टोटल जो आ जाएगा, ये अपने पास हो गया 2100, ये अपने पास टोटल हो गया 1500, और ये अपने पास टोटल हो गया 3720। ये अपने पास जीरो से जीरो, दो से, ये अपने पास तीन, तीन दो पांच और एक छह, 7320 रुपए, ये लो अपने पास ये आ गया है। और यहां पर इंटू करोगे 12 से, 12 से इंटू करोगे तो ये 12 गुना 6 72, 7200 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताते रहो साथ साथ मुझे। जीरो से देखिए यहां पर जीरो कट रहा है, इससे जीरो से जीरो अपने पास कट रहा है, ये अपने पास 4 से कट जाएगा एक बार, 18 चौक 72 और 183 टाइम, और 4 से कट जाएगा ये 180 बार। टोटल लाभ 720 का है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 726 का है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 18 गुना 2 36, तो अपने पास यहाँ पर 363, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। राम इसमें कितने रुपए मिलने चाहिए थे? तो राम के लिए आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 183 से। तो यहां पर ये इससे कट जाएगा कितनी बार? 2 बार, और 2 बार कट रहा है तो 6, और 18 गुना 2 36, 366। ये अपने पास बी ऑप्शन आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 620 में पुनः इन्वेस्ट किया तो जोड़ता है, निकालता है 200 रुपए, निकाल दिया तो घटा दिया, पुनः निवेश किया तो 120 रुपए, 500 में जोड़ोगे 120 रुपए, तो ये अपने पास आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार फिर से देखना, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको एक बार में एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, फिर अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसको एक दो बार आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस आसान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 7 नंबर, 620 500 में 120 जोड़ा है भाई। उसने लिखा हुआ है शिवम, क्वेश्चन में पढ़ो। 200 का 3/5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई। जैसे लिखते चल, जैसे बोल रहे हैं वैसे करते चलेंगे। उसने लिखा हुआ है ये चीज, क्वेश्चन पढ़िए आप। 6 की इंग्लिश की थोड़ी गलत है तो देख लेना भाई। यहाँ पर 40,000 रुपए की पूंजी लगाकर मिस्टर रमेश ओपन है वर्कशॉप इन्वेस्टिंग 40,000। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 के अतिरिक्त लगाया, और 2 वर्ष बाद उसका भाई सुरेश 85,000 के साथ शामिल हो गया। सुरेश ने कोई धन एक्स्ट्रा लगाया नहीं, तो 4 वर्ष के बाद पहले साल जो था, इधर देखिए रमेश है एक तो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसने खुद ने लिखा है, अब इसमें हम लोग नहीं कर सकते कि इसने पहले साल लगाए 40,000 रुपए और प्रत्येक साल 10,000 रुपए बढ़ा देता है, यानी अगले साल 50,000 रुपए एक साल के लिए, फिर 60,000 रुपए एक साल के लिए,
और फिर अगले साल 70,000 रुपए 1 साल के लिए। अब ये सारी चीज लिखी हुई है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये 10,000 आप क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, आप पढ़ो तो सही उसको। यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रत्येक साल 10,000 रुपए अतिरिक्त और लगाए, और 4 साल बाद। तो 1 साल के लिए ये, फिर 10,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए। तो टोटल जो इसका इन्वेस्टमेंट है 7 और 6 13 और 22, तो क्या 2,20,000 रुपए हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया है। इसके भाई सुरेश ने 85,000 रुपीज लगाए हैं, लेकिन कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो 4 साल बाद अगर प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर 4 इयर्स, तो इसका मतलब ये पैसा क्या 4 साल के लिए, 2 साल के लिए लगा रहा है, क्योंकि वो 2 साल बाद आया था वहां पर। तो क्या 1,70,000 रुपए हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इसमें अगर सोल्व करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो तो अपने पास कट ही जाएंगी। ये क्या अपने पास 4 जीरो से 4 जीरो कट रही हैं, तो क्या 22:17 में जो भी पैसा है, क्या इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे? हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आपको बात समझ में आ रही है क्या? टोटल 195,000 है। टोटल के नीचे टोटल ये लिखोगे आप लोग यहां से 39, और हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए रमेश का हिस्सा क्या होगा। तो रमेश के लिए इंटू किससे कर दोगे? 22 से। मुझे बताओ क्या इससे 5 बार कट रहा है क्या? तो 22 पंजे 110, 110 अपने पास ये रहा, ऑप्शन आ जाएगा बी। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तिरुभुवन, एक बार मैं इनको अच्छे से समझाता हूं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान हैं। इनको बार बार देखकर वापिस समझने की कोशिश करना भाई। इसको 2 3 4 5 बार रिकॉर्डेड देखना, क्योंकि क्वेश्चंस आसान है। एक बार मैं अच्छे से समझा रहा हूं, फिर अगर नहीं समझ में आए तो बिना मतलब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आप रिकॉर्डेड वापिस देख सकते हैं। क्योंकि सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। Mr. Ramesh opened a workshop investing 40,000. He invested additional amount of 10,000 every year. After 2 years, his brother Suresh joined him with the amount of 85,000. Thereafter, Suresh did not invest any additional amount. On completion of 4 years, the opens workshop they earned amount of, ठीक है रमेश की प्रॉफिट पूछा है, एवरी ईयर उन्होंने टोटल का 10,000 एडिशनल 10,000 एवरी ईयर इन्वेस्ट किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, देखिए आप लोग, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया, बी ने उतना ही लगाया जितना ए और सी ने मिलकर। वर्ष के अंत में ये लाभ हो तो ए का लाभ बताओ। तो जितनी पूंजी आप लोग लगाओगे, जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे, क्या उतना ही पैसा आपको मिलेगा क्या? 1/3 अगर इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब प्रॉफिट भी 1/3 होगा। ये क्वेश्चन तो ये लोग बिना पेन चलाए अपने पास सोल्व हो गया। बताइए सब लोग समझ पाए हैं क्या? ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया और बी ने उतनी ही पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर। यदि वर्ष के अंत में 6,000 रुपए के लाभ में से ए का लाभ ज्ञात कीजिए, तो जितना पैसा लगाया उतना ही प्रॉफिट यहां पर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 3 लोग हैं, ए है, बी है और अपने पास सी है। 1/3 तो लगाया ए ने, उसके बाद आगे लिखा है ए ने लगाया तथा बी ने उतना ही लगाया जितना ए और सी ने। बी ने उतना ही लगाया जितना ए और सी ने। इसका मतलब बी का धन और ए प्लस सी का धन बराबर बराबर है, तो टोटल अगर एक माने तो यहां पर हाफ और हाफ हो जाएगा। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, बी ने भी आधा लगाया, बी का अपने पास आ गया 1/2।
बी ने उतना ही लगाया जितना ए प्लस सी ने, तो तीनों का अगर 1 रुपया मानोगे तो बी ने भी आधा लगा दिया और ए प्लस सी ने भी आधा लगा दिया। ए प्लस सी का हाफ है, जहां पर ए का हमें पहले से ही पता है 1/3 है, तो 1/3 उधर ले जाकर माइनस करोगे अगर 1/2 में से, तो सी का मान क्या 1/6 आ जाएगा क्या जब सोल्व करोगे यहां पर। तो इनका जो रेशियो आ गया है इन्वेस्टमेंट का, 6 से इंटू करोगे तो यहाँ 2, 6 से इंटू करोगे तो यहाँ 3, 6 से इंटू करोगे तो 1, 600 रुपए को अगर आप लोग चाहो तो इस रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप लोगों से अलग अलग पूछे तो जितना इन्वेस्टमेंट, कभी अगर आपने बिजनेस किया और आधा धन अगर आपने लगाया है तो आधा प्रॉफिट आपका होगा। जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, जैसे आपने अगर 1/5 रुपए लगाए बिजनेस में, तो प्रॉफिट का भी 1/5 होगा। आप 3 भी मान सकते हो, आप 6 भी मान सकते हो, कोई सा भी आप मान सकते हो भाई। प्रॉफिट से क्यों, प्रॉफिट आप जितना पैसा लगाते हैं, शिवम आपका बेसिक इसमें क्लियर नहीं है भाई। जितना आप पैसा लगाते हो उतना ही प्रॉफिट आपको मिलता है। आपने आधा पैसा लगाया तो आधा प्रॉफिट मिलेगा, आधा धन आपने लगाया, आधे आपके पार्टनर ने लगाया, तो दोनों का प्रॉफिट आधा आधा। आपने अगर 1/3 लगाया है तो प्रॉफिट भी 1/3 मिलेगा। जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही प्रॉफिट होता है, ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 नंबर। नहीं निधि, अभी तो इसी पर पढ़ाऊंगा मैं। एक सिंकोरिस पर थोड़ी सी 1-2 क्लासेस, कुछ क्लासेस लेनी है बस, बाकी इसी पर पढ़ाऊंगा। 8-9 तारीख को बताता हूँ। करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ यही लेंगे त्रिभुवन, यही लेंगे भाई। 26 तारीख का बैच भी है यहाँ पर, 26 से नया बैच भी यही लेंगे, आप चिंता मत करो। ए, बी और सी ने एक व्यापार प्रारंभ किया, 5, 4 और 3 के अनुपात में निवेश किया है। 4 महीने बाद बी ने 1,000 और निवेश किया। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जब तक नहीं पढ़ोगे आपके हवा भी नहीं लगेगी भाई। यहां पर क्वेश्चन को पढ़ना आपको पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। अभिषेक शुरुआत करवाते हैं भाई टेस्ट का। ये जो लिखा हुआ है ए, बी और सी ने एक व्यापार प्रारंभ किया, एक ए है, एक बी है और एक सी है, जिसने 5, 4 और 3 के रेशियो में ये लगाया 5, 4 और 3। 4 महीने बाद बी ने अपने 1,000 रुपए और निवेश किए और 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपए और निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में लाभ अपने पास ये हो तो ए, बी और सी का इन्वेस्टमेंट बताइए। इधर लिखता हूं, ए, बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट है, ए है, बी है और सी है। हम लोग लिखेंगे 5x, 4x और 3x। 5x, 4x और अपने पास 3x। इसने हम लोगों से कहा है कि इसने 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए, तो इसका मतलब ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो अपने पास ए की अगर मैं बात करूं तो ए ने ये जो पैसा लगाया ये 12 महीने के लिए, तो 12 गुना 5x प्लस 4 महीने के लिए यहां पर कितना है, 1,000 रुपए और निवेश किया है। तो 4 महीने के लिए 1,000 का 4 से गुना करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4,000 रुपए। ये लीजिए,
कुछ बच्चे बहुत बार मुझसे बोलते हैं कि सर एक बात बताइए, आप यहाँ पर 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए निवेश किया है, तो ये 5x तो फिर 8 महीने के लिए हुआ। शुरुआत का जो 5x है ए का, ये 8 महीने के लिए हुआ, और उसके बाद पैसा हो जाएगा 5x प्लस अपने पास यहाँ पर 1,000, वो रहेगा 4 महीने के लिए। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, इसको सोल्व कर लो तो 40x, और इसको सोल्व कर लो तो 20x प्लस 4,000। आना तो वही है, अपने पास यहाँ पर जोड़ोगे तो अपने पास 60x प्लस अपने पास आना तो 4,000 ही है, और यहाँ पर ऐसा करोगे तो अपने पास 12 गुना 5x 60x प्लस 4,000। क्या बात एक ही है? दोनों बात समझ पा रहे हो क्या? पहली लाइन में समझा रहा हूं, नहीं तो कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा कि अपने पास लैंग्वेज क्या है। यहां पर ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 5, 4 और 3 में निवेश किया। 4 महीने बाद बी ने अपने 1,000 रुपए और निवेश किए, और 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपए निवेश किए। यहां पर अपने पास वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 15, 14, 11 अगर हो, तो बताइए सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया था, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। 4,000 रुपए दिया हुआ है अभी। 4,000, 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए और निवेश किए। इसका मतलब उसने शुरुआत के 8 महीने के लिए तो है 5x, और फिर 4 महीने बाद 1,000 और निवेश कर दिया। 1,000 रुपए और निवेश कर दिया, और 1,000 रुपए और निवेश कर दिया तो 5x प्लस 1,000 होगा, जो कि अगले 4 महीने के लिए होगा। या तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, या आप लोग ऐसे, अच्छा बी का है क्या ये बी का है भाई, मैं गलत पढ़ रहा हूं। 4 महीने बाद बी ने, ये बी का है, थोड़ा सा मैं गलत पढ़ रहा हूं, ए को छोड़ दीजिए। ये अपने पास इसका है। बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बी का अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4x इंटू अपने पास 12 प्लस अपने पास 4,000। 4 महीने का 4,000 ऐड कर लेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या बी का टोटल इन्वेस्टमेंट इतना क्यों होगा? क्या समझ पाए हो क्या? ये बी का है भाई, 4 महीने बाद बी ने। क्या इतनी बात अब तो समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ सभी लोग। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। दूसरा मुझे बताओ, सी ने 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपए और 4 महीने बाद, मैं फिर पढ़ाता हूं भाई। देखो मैं गलत पढ़ रहा हूं, इसको मैं वापस से बताता हूं। एक बार इसको यहीं रोकते हैं, मैं सारा का सारा वापस से बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने गलती कर दी और गलती से ए में आ गया, और ए में के बाद आता ही आता गया। मैं एक बार फिर से शुरुआत कर रहा हूं, फिर से ध्यान देने की कोशिश करना। यहां पर 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए और निवेश किए। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद बी ने यहां पर 1,000 रुपए और निवेश अगर किए हैं, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, 4 महीने बाद बी ने 1,000 निवेश किए हैं, तो ये तो लगे रहेंगे अपने पास कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। 4x इंटू अपने पास 12, और 4 महीने बाद अगर निवेश किया है तो 1,000 को गुना करोगे 8 से, तो क्या टोटल 8,000 होगा, 4,000 नहीं होगा। मेरी गलती, मेरी गलती और मेरी गलती भाई, मैंने उसको ठीक से नहीं पढ़ा। 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए और निवेश किए, तो 4 महीने बाद अगर निवेश कर रहा है, इसका मतलब 1,000 रुपए 8 महीने के लिए रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कि 4 मंथ्स लेटर उसका अगर है, तो इसका मतलब 8 मंथ्स का रहेगा। इसमें मेरी गलती थी। बोलिए समझ पाए हो क्या? आप चाहो तो यहां पर यह भी कर सकते हो कि यहां पर b का 4x इंटू अपने पास 4, और प्लस का उसके बाद यहां पर 4x प्लस 1,000 इंटू अपने पास 8। दोनों से आंसर सेम ही आना है। क्या अब इसको ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार सभी लोग बताओ, समझ पाए हो क्या? इसके बाद 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपए और निवेश किए हैं। तो अगर मैं सी की बात करूं, तो सी का 8 महीने बाद, तो आप लोग बोल सकते हो कि 3x तो है 12 मंथ्स के लिए, और 2,000 रुपए जो है उसके बाद वो है 4 महीने के लिए।
क्योंकि यहाँ पर 8 महीने बाद हैं। तो बोलिए यहाँ पर बिल्कुल आप लोग समझ पाए हो कि इस बात को कि मैंने कैसे लिखा है। अब मुझे बताइए कि यहां पर, और इसका तो अपने पास इन्वेस्टमेंट गुना कर दोगे 12 से, तो इसका इन्वेस्टमेंट तो आ जाएगा 60x। अब तीनों का अपने पास जैसे ही इन्वेस्टमेंट को टाइम से इंटू कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट को टाइम से इंटू कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट को टाइम से इंटू कर रहे हो, तो प्रॉफिट का रेशियो है, और प्रॉफिट का रेशियो तीनों का दिया हुआ है। किसी भी एक का आप लोग ले सकते हो, जिसकी आपको मर्जी आए वो आप लोग ले सकते हो, किन्हीं भी दो का, चाहे ए और बी का ले लीजिए, चाहे बी और सी का ले लीजिए, चाहे ए और सी का ले लो, कोई दो ले लो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ए को क्योंकि सोल्व करना आसान है, तो मैं तो एक तो ए ले लेता हूं और एक यहां पर बी ले लेता हूं। 48x प्लस 8000, और ए और बी के प्रॉफिट का जो अनुपात है वो अपने पास दिया हुआ है 15/14। यहां से 15 से कट जाएगा 4 बार, और ये चीज आसानी से सोल्व हो जाएगी, और वहां से x का मान निकाल लेना आप लोग। जैसे ही x का मान निकालोगे, सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया था वो अपने पास आ जाएगा। तो सी का x का मान जो भी आए उसको यहां पर पुट करना और अपने पास सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सी का तो x का मान निकालना है, यहां से ए और बी को ले लोगे तो भी x का मान आएगा, बी और सी का ले लोगे तो भी x का मान आएगा, और x का मान यहां रख दो तो सी का आ जाएगा, यहां रख दो तो बी का आ जाएगा, यहां रख दो तो ए का आ जाएगा। तो जो मर्जी है उसको आप लोग ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए, शुरुआत का जो इन्वेस्टमेंट है, शुरुआत का जो इन्वेस्टमेंट है, ए बी और सी का ध्यान से समझना। ए का जो निवेश था शुरुआत में वो था 5 रुपए, बी का जो निवेश था वो था 4 रुपए, और सी का निवेश था 3 रुपए। ये लीजिए। दूसरे तरीके से हम लोग क्वेश्चन कैसे सोच सकते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं, उस चीज पर विचार करते हैं। रिपीट करता हूं, तरुण, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ए ने तो और कोई निवेश किया नहीं, तो अपने पास यहां पर 12 से इंटू कर दोगे तो ए का प्रॉफिट अपने पास आना चाहिए 60। ए का प्रॉफिट अपने पास, क्योंकि और निवेश नहीं कर रहा है, सिर्फ 12 से गुना करोगे तो ए के प्रॉफिट का रेशियो 60 आना चाहिए। यहां पर क्योंकि ये तो बीच में और निवेश कर रहा है, तो अपने पास अलग आएगा, इसका अलग आएगा। जबकि रियल में प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 15 अनुपात, अपने पास ए का 15 है और बी का 14 है, और सी का अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है 11। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सभी लोग सीखना। यहां पर यदि अपने पास यहां पर 5 को 12 से गुना करोगे तो 60, ए का प्रॉफिट, क्योंकि इसने तो और बीच में निवेश किया है, 4 महीने बाद इसने क्या किया, 1000 रुपए और निवेश करना शुरू कर दिया इसने। तो मुझे एक बात बताओ, 15 की वैल्यू अगर 60 है, 15 की वैल्यू अगर 60 है, तो क्या यहां पर 14 की वैल्यू क्या 56 होगी क्या? एक का मान आएगा 4, तो 14 का मान 56, और 11 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 44। ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार सब लोग बताओ कि ये चीज समझ पाए हो क्या? हाँ और ना, बताइए सभी लोग, मैं फिर समझाता हूं, सचिन को, गौरव को, इनको। यहां पर 12 से गुना किया तो इसका प्रॉफिट आया 60, क्योंकि ए ने और कोई निवेश किया ही नहीं है। ए ने अपने पास और इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, तो उसने 12 से गुना कर दोगे तो ए का जो प्रॉफिट है वो तो 60 आएगा। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये चीज प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन बी और सी ने तो बीच में और इन्वेस्ट कर दिया, बी और सी ने तो और इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इनटू करके उसके लिए तो हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5 गुना, इसने और इन्वेस्ट नहीं किया, तो 5 गुना 12, तो इसका प्रॉफिट आना चाहिए 60, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जबकि सही में यहां पर 15 की वैल्यू 60 है, तो एक का मान क्या 4 होगा, 15 की वैल्यू 60 तो एक की वैल्यू 4, तो 14 का मान 56 और 11 का मान 44। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ?
60/15 करोगे तो 4, एक का मान 4 है तो 14 का 56, और ये अपने पास ये आ गया है यहां पर 44। मुझे बताइए बी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? बी का टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग 12 से गुना करते हो, 12 से इंटू करते हो, तो उसका प्रॉफिट आना चाहिए 48, जबकि आ गया कितना? प्रॉफिट है 56। तो इसका प्रॉफिट क्यों बढ़ गया ये बात बताओ मुझे। यहां पर 12 से अगर गुना करते हो तो इसका प्रॉफिट 48 ही आना चाहिए था, जबकि रियल में अपने पास आना तो यही चाहिए था, क्योंकि इसने तो 5 का 12 से गुना करोगे 60 आ गया। इसका अपने पास क्योंकि इसने और निवेश नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका मुझे बताइए 48 आना चाहिए था, जबकि आ गया 56। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसने बीच में और इन्वेस्ट किया। 4 महीने बाद अगर 1,000 रुपए और निवेश किए तो टोटल 8 महीने के इन्वेस्टमेंट क्या 8,000 रुपए है? क्या आप कहोगे बिल्कुल है। होना चाहिए था 48, बढ़कर हो गया 56, तो बढ़ा कितना? 8। 8 के कारण क्या अपने पास 8,000 बढ़ गया है? क्या 8 की वैल्यू 8,000 है तो एक की वैल्यू क्या 1,000 होगी? क्या एक की वैल्यू 1,000 है तो ये अपने पास 5,000 होगा, ये अपने पास 4,000 होगा, और ये अपने पास 3,000 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो सी से करना चाहता हूं, सी ने भी तो एक्स्ट्रा निवेश किया है, तो रियल में सी का जो प्रॉफिट होना चाहिए था 12 से गुना कर दो, वो 36 होना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अपने पास 36 होना चाहिए था, 36। ये अपने पास 36 होना चाहिए था, जबकि हो गया 48। तो सी का प्रॉफिट क्यों बढ़ गया? सी का अपने पास 36 होना चाहिए था, हो गया 48, अपने पास 44। क्यों बढ़ा? क्योंकि सी ने 2,000 रुपए और निवेश किए 8 महीने बाद, आफ्टर अपने पास यहां पर 8 मंथ्स। तो ये 2,000 को गुना करोगे लास्ट के 4 से तो ये आ जाएगा 8,000। तो यहां पर डिफरेंस अपने पास कितने का है? 8 का। 8 के कारण 8,000, तो 1 के कारण 1,000, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 3,000, 4,000, 5,000। उसको आप कैसे भी कर सकते हो। तो इसको वापस देख के करना, आगे बढ़ता है। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10। 8 से गुना ही तो किया है भाई, 8 से गुना ही किया है। सत्यम रिपीट करके तो खुद देखना पड़ेगा भाई। देखिए 2 बार मैं बता चुका हूं। इमामुद्दीन अंसारी, अब देखिए मैंने मेरी तरफ से भाई बढ़ा दी है, फिर भी किसी बच्चे की नहीं बढ़ पाई तो आप वहीं पर बात कीजिए। ऑफिस में कौन से बैच में कब एडमिशन लिया आपने, कौन से में, वहीं बात कीजिए। अब यहाँ पर क्लास में मेरी तरफ से तो ऐसी कोई सुविधा होगी नहीं भाई। बाकी प्रत्येक बच्चे की बढ़ गई है। प्रारंभिक निवेश क्रमशः 50,000 और 45,000 है। ए का जो निवेश है वो 50 है, और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 45,000। 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो 4 महीने के लिए तो यही लगा रहा। आधी निकाल ली तो बची कितनी? 25,000। वर्ष के अंत में इसका मतलब 25,000 के 8 महीने के लिए लगी रही है क्या? इसने कहा है 8 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो 8 महीने के लिए तो यही लगा रहा। आधी निकाल लेगा तो बचा कितना? 22,500। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तथा सी उस व्यवसाय में 70,000 रुपए निवेश करता है, तो यहां पर सी का जो प्रॉफिट है वो है 70,000। और बताइए इसको आप लोग इंटू किससे करोगे? हाफ हिज कैपिटल एंड सी ज्वाइन देम विथ अ कैपिटल ऑफ 70,000। इसका मतलब यहां पर क्या अपने पास 8 महीने बाद की बात कर रहा है क्या वो? तो इसको इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 4 से। जब आप लोग इसको ऐड करोगे, यहां पर दोनों को ऐड अगर करते हो तो ये अपने पास 2 लाख है, ये अपने पास 2 लाख है, तो क्या मुझे बताइए यहां पर अपने पास 4 लाख आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो यहां पर, तो ये तो इंटू करोगे तो 2,80,000 हो ही गया अपने पास। यहां पर 2,80,000 रुपए ये लीजिए।
यहां पर अगर इंटू करते हैं हम लोग तो ये इंटू करोगे तो 8 पंजे 40 और 16 और 8 चौक 32 और अपने पास 4 36, तो ये अपने पास 36 हो गया है। 30 कितना है 36, 3,60,000 रुपए हो गया है। और ये अगर आप लोग इंटू करोगे इसको तो ये तो है 3,60,000 रुपए, 3,60,000। और इसको इंटू करते हो तो 0 0, 5 गुना 4 20, 8 और 2 10 है अपने पास, और 8 और 1 9 है। तो ये अपने पास 22,500 को गुना करोगे तो 90,000। तो क्या 4,45,000 रुपए, 4 लाख अपने पास 50,000 रुपए हो गए हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गए हैं, 3,60,000 और 90,000। क्या 4 जीरो से 4 जीरो सभी जगह से कट जाएंगे क्या? 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। तो क्या 40 45 28 आसान क्वेश्चन था ये, तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? एकदम ठीक है, काट भी सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो भाई। जयप्रकाश, सी को 4 से गुना इसलिए किया क्योंकि लैंग्वेज से समझना पड़ेगा, नहीं तो शुरुआत में ही दे देता 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी, तो 8 महीने बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लैंग्वेज से थोड़ा सा आपको एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो 8 महीने बाद अगर निवेश कर रहा है, इसका मतलब क्या गुना कर देंगे हम लोग 4 से? बोलो एकदम ठीक है क्या? 9 नंबर का आंसर तो 3,000 रुपए आ गया था ना भाई। 9 नंबर का आंसर तो 3,000 रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। सी वाला रिपीट करता हूं, त्रिभुवन सी के लिए आप क्या करोगे, सी को गुना करोगे 4 से, क्योंकि वो 8 महीने बाद की बात कर रहा है। तो 70,000 को 4 से गुना करोगे, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं, और 4 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी एक साथ मिलकर एक कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। ए का 3 गुना बी के 4 गुना के बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी अगर कोशिश करोगे ए अपॉन बी बराबर कितना होता है, 4/3 हो जाएगा यहां से। और यहां से बी की पूंजी सी की पूंजी से डबल है, बी का जो हिस्सा है वो सी से अपने पास डबल है। तो यहां पर रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो मुझे एक बात बताओ, ये ए और बी का जो अनुपात है, यहीं से आप लोग सोच सकते हो ए और बी का जो रेशियो है वो तो है 4:3, और बी की पूंजी सी से डबल है, तो सी का क्या 3/2 होगा। और 2 से इंटू करोगे तो क्या अपने पास 8 6 और 3, क्या यही आंसर आ जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 8 6 और 3 आंसर आ जाएगा, तो ये तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, पढ़ो, एक अच्छा क्वेश्चन है। धानेश आप थोड़ा नेटवर्क ही ठीक कर लो भाई अपना, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखिए आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया नेट आपका ऐप खुलते ही, इसीलिए ऐप नहीं खुलता भाई, ताकि मैं शुरुआत में अच्छे से पढ़ा सकूं। निधि का हैप्पी बर्थडे है क्या? निधि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए। दानिश भाई अभी भी देखो आप नहीं रुके हो, क्योंकि आप कमेंट बहुत करते हो, इसलिए शुरुआत के 15 20 मिनट 30 मिनट में अच्छे से
स्मूथली पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए आपका ऐप नहीं खुलने दे रहे भाई टीम के लोग, क्योंकि आप फिर ये कॉपी पेस्ट करते ही जाते हो। अपना नेटवर्क पर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो, बाकी लोगों के पास खुल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, सुबह 7 बजे आ जाते हैं सारे बच्चे। अलाउंस मिलता है उसको पर मंथ, हिंदी में पढ़ लो भाई, भत्ता मिलता है, अलाउंस यानी भत्ता। लाइब्रेरी का नेटवर्क काम में मत लो, 5G में कम से कम 500 लोग बैठे होंगे, 300 लोग बैठे होंगे, 100 लोग बैठे होंगे। लाइब्रेरी के नेट के भरोसे मत रहो, वो सिर्फ 5G दिखता है भाई। अब ये भी है कौन सी लाइब्रेरी है, कैसी लाइब्रेरी है, उसमें सिर्फ दिखता भी है कभी कभार 5G। ए और बी दोनों मिलकर एक काम शुरू करते हैं। ए वहां पर वर्किंग पार्टनर है और इसमें से 4,000 रुपए का निवेश किया। ए जो है वो 4,000 रुपए का निवेश कर रहा है, ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग। 8 महीने बाद 2,000 का निवेश करता है, 8 महीने बाद फिर 2,000 निवेश करता है। तो ये तो अपने पास कितने महीने के लिए रहा, 8 महीने के लिए। 2,000 और कर दिए तो मुझे बताओ क्या 6,000 हो गया है क्या अगले 4 महीने के लिए। बी इसमें 5,000 रुपए निवेश करता है। बी जो है वो 5,000 रुपए निवेश किया, बिल्कुल ठीक है। ये लो कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। 9 महीने बाद 2,000 रुपए निकाल लिए तो बचे कितने, 3,000। और 3,000 को इंटू किससे कर दोगे, 3 से। तो ये आ गया 45,000 और ये आ गया 9,000। दोनों को अगर ऐड करोगे तो इधर तो हो गया ये 54,000। और इसको अगर आप लोग जोड़ते हो तो 8 गुना 4 32,000 और 24,000, दोनों को इंटू करके जोड़ना भाई, 56,000 अपने पास आ जाएगा। रेशियो निकालोगे तो रेशियो अपने पास ये लो, यहां से 28 अनुपात अपने पास 27, सबसे पहली बात। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ें पहले, तो इसने लिखा हुआ है कि इतनी बात, पहले तो ये बात मुझे बताओ, क्योंकि आगे वाला पॉइंट तो मैं आपको समझा ही दूंगा। ये तो मैं कल की क्लास में भी यही किया था, आज भी मैं यही कर रहा हूं कि इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। भावेश गर्ग, ये जो चीजें लिखी हुई हैं कल से मैं करता आ रहा हूं, वही कर रहा हूं भाई। और अपने पास क्वेश्चन भी पार्टनरशिप ही चल रहा है। ऐसे क्या ही कर रहे हो भाई आप। यहाँ पर 4,000 रुपए निवेश किया 8 महीने के लिए, 2,000 और कर दिया तो 4,000 में 2,000 जोड़ोगे 6, तो ये अपने पास 4 महीने बचे, क्योंकि 8,000 हो चुके हैं वर्ष के अंत में। ये तो 12वां क्वेश्चन चल रहा है इसी टाइप से, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो तो इंटू करके हम लोग दोनों को जोड़ते हैं। ये तो अपने पास करो, दोनों को जोड़ दिया 54,000 है, बिल्कुल ठीक है। एक के लाभ में प्रति माह 100 रुपए लेता है ए, एक माह में। ये लाइन कुछ बच्चे भूल जाते हैं, एक माह में 100 रुपए लेता है तो एक साल में क्या 1,200 रुपए ले लेगा, बोलिए ठीक है क्या। तो 6,700 में से ए पहले 1,200 रुपए ले चुका है, तो प्रॉफिट जो बटेगा क्या वो 5,500 रुपए ही बटेगा क्या, इस रेशियो में अपने पास यहाँ पर। क्योंकि ए 1,200 रुपए पहले ही वर्किंग पार्टनर होने के कारण 1,200 रुपए पहले ही ले लेता है। तो यहां पर 5,500 रुपए को इस रेशियो में अगर बांटोगे तो 5,500 बट्टे में अपने पास दोनों का जो सम होगा वो 55 ही होगा। और बी का भाग पूछा हम लोगों से तो हम लोग इंटू कर देंगे 27 से, तो आंसर भी अपने पास कितना आ जाएगा, 2,700 रुपए आ जाएगा। ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और क्या लिखेगा भाई, यहां पर फिर निवेश के इसने 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए तो और ही तो किए। आपने कहीं 1,00,000 रुपए दे दिए किसी को और फिर 50,000 रुपए दे दिए, पहले 1,00,000 दे दिए फिर 50,000 दे दिए। तो अब आप कहोगे सर हमें क्या पता, क्या पता पहले उसने ले ही लिए हों वापस, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना होता है। एक अगर निकालना है तो इंटू कर दो 28 से और उसमें 1,200 रुपए जोड़ दो। एक बच्चा पूछ रहा है सर ए का कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे
डिवाइड कर दो 55 को, इंटू कर दो 28 से, और ये जो भी आए उसमें 1200 रुपए ऐड कर देना, तो ये होगा ए का टोटल प्रॉफिट। लैंग्वेज तो इतनी भी टफ नहीं है गुंजन, जहां पर मुझे लगता है कि हाँ इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज टफ है वो तो मैं बता देता हूं कि हाँ ऐसा है, लेकिन यहाँ तो लैंग्वेज भी इतनी टफ तो नहीं है जितना आप बोल रहे हो, ये तो आसान क्वेश्चंस होते हैं किसी भी क्वेश्चन में। यहाँ पर तो अपने पास लैंग्वेज भी कोई टफ नहीं है, कोई क्वेश्चन में ऐसा है कि हाँ रियल में यार घुमा रहा है, तब तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ इस क्वेश्चन ने देखिए बहुत घुमाया है, लेकिन ये तो आसान आसान चीजें हैं। सिलो आ रही है क्या अमन? तो सिलो सुन लो भाई, अमन भाई सिलो ही सुन लो, अगर सिलो आ रही है तो। अभी सिलो आ रही है, थोड़ी देर में गिलो आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर गिलो सुन लेना। सिलो गिलो ऐसे आ जाए, जैसे जैसी आए अमन भाई वैसी वैसी सुनते रहो। अमन में भी मैं की जगह बै कर लो भाई, अबन कर लो नाम, मैं की जगह बै कर लो। तो उसमें भी आपको विनोद की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, विक्की कुमार खीखी करके मत हंसो भाई। देखिए ए और बी ने संयुक्त रूप से 1650 रुपए का लाभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि इस प्रकार से हिस्सा करेंगे कि ए का 1/3, ए का अपने पास 1/3 और बी का 2/5। ए का 1/3 और बी का 2/5, तो ए अपॉन बी बराबर क्या अपने पास 3/5 हो गया है क्या? ए का 1/3 बराबर बी का 2/5, तो ए अपॉन बी बराबर 3/5 हो गया है। तो 1650 रुपए के लाभ में यहां पर बी का लाभ कितना होगा, टोटल के नीचे टोटल 8 और गुना कर देंगे हम लोग 5 से। तो क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर, नहीं यहाँ पर अपने पास 6 होगा ना, यहाँ पर 3 भी तो नीचे आएगा, 3 2 से इंटू किया नहीं मैंने। ए अपॉन बी बराबर क्या अपने पास 6/5 हो जाएगा क्या? तो टोटल अपने पास कितना है, 1650 रुपए। इसको क्या 6:5 में आप लोग बांट दोगे क्या? बट्टे में 11 और बी का पूछा है तो गुना कर देंगे 5 से, 11 से एक बार और 5 बार, 15 5 75, तो 750। देखिए आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं क्योंकि मैं अमन को देखकर डर गया हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल छोटे, कि इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आती गुंजन को, तो मैंने एकदम छोटा सा क्वेश्चन करवा दिया। क्या ये बढ़िया है? बताओ, लैंग्वेज इनकी तो समझ में आ रही है क्या? बताओ। अमन अब आवाज बताओ, सिलो आ रही है या गिलो आ रही है भाई? कैसी आवाज आ रही है बताना। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। अमन मजाक करता रहता है भाई, अमन का मजाक की आदत रहती है, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स के नोट्स में दे रहा हूँ सुमन, कोई बुक नहीं लेनी है आपको। ये 10 बैल 7 महीने के लिए, तो अपने पास यहाँ पर 10 हैं और 7 महीने के लिए, तो जितने दिन उसको चराओगे उतना पैसा दोगे भाई। बी 12 महीने के लिए, 12 बैल 5 महीने के लिए, तो 12 को गुना करोगे 5 से तो ये हो जाएगा 60। ये इस लैंग्वेज में, लैंग्वेज मतलब थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है कि यहाँ पर जरूर नहीं हमेशा इन्वेस्टमेंट और यही थे, ऐसे क्वेश्चन भी अपने पास हो सकता है। और 15 कितने महीने के लिए? अपने पास 3 महीने के लिए, तो ये हो जाएगा 45। तो यहां से रेशियो अगर आप लोग बनाना चाहो, या रेशियो क्यों बनाना है, सी ने कितना किराया दिया, तो मुझे बताओ 175 के नीचे आप लोग लिखोगे 175, चाहो तो 5 से काट भी सकते हो,
लेकिन इनका सम 175 बन रहा है, तो क्यों काटना, यही 45 रुपए ही अपना आंसर आ जाएगा। सी को कितना किराया देना पड़ा, 45 अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट आसान क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्किप करूंगा। याद रखना भाई, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू अपने पास टाइम। इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो व्यापार में जो इन्वेस्टमेंट अपने पास है, तीन चीजों में से दो कोई भी देगा। इसका रेशियो 1, 2 और 3। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। और उनके द्वारा ली गई टाइम का जो अनुपात है वो है 1, 2 और 3। तो बताओ प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट के लिए तो आप लोग इनटू ही करते हो, क्या कर पाओगे क्या? प्रॉफिट 1, 4 और 9, ये अपना आंसर आ जाएगा 1, 4 एंड 9। क्या ऐसे आसान क्वेश्चंस तो कर लोगे क्या? बताओ मुझे। अब तो लैंग्वेज नहीं फंस रही होगी, मुझे उम्मीद है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 17। एडिशनल वाले में साकेत दास और ज्यादा ऐड करेंगे, वो तो है ही है। जैसे पहले 2,000 रुपए आपने लगाए और एडिशनल 1,000 और, ये 8 महीने के लिए है। एडिशनल 1,000 और तो 3,000 हो जाएंगे बचे हुए 4 महीने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 6, 9 और 10 इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है ए बी सी का, वो है 6, 9 और 10। टाइम का रेशियो है, हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पर। और प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ 2, 3 और 5। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो बड़ी संख्या इसमें भाग दे देते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे डिवाइड नहीं करोगे आप कि 6 में 2 का भाग दे दो। ये इंटू ये बराबर 2 होता है। तो टाइम की वैल्यू क्या यहाँ पर ए मानोगे तो क्या 2/6 आ जाएगी क्या? ये यहां पर कोई संख्या इंटू करोगे उससे तो 3 आया बराबर में, तो इसका मान क्या 3/9 होगा क्या? और इसका मान जो होगा ये इंटू ये क्या 5/10 आ गया है क्या? तो रेशियो यहां से आ गया है, काटोगे तो 1/3, 1/3 और 1/2 अपने पास आ गया है। अब 6 से अगर गुना करोगे तो 6 से यहां गुना करोगे तो 2, यहां इंटू करोगे तो 2 और यहां इंटू करोगे तो 3। ये अपने पास 2, 2 और 3, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं हो तो क्या अब हम लोग उसको स्किप कर सकते हैं क्या? बताइए मुझे। 14 नंबर क्वेश्चन, क्या ये गाय वाला ही क्वेश्चन है, गाय भैंस वाला? क्या आप लोग कर लोगे क्या? 14 बीच में से ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया था। ये आगे वाला 15 नंबर सेम उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 10 गुना 7, 12 गुना 5, ऐसे इसको इंटू करके 16 गुना 3, 20 गुना 4, 18 गुना 6, 42 गुना 2, इसको बांट लेना। क्या मुझे बताओ, ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या, ताकि बड़े क्वेश्चन में आगे टाइम दिया जा सके? सेम टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, दो रेशियो देकर तीसरा रेशियो अगर पूछेगा तो हम लोग चीजों को छोड़ देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 खुद को ही करना है, याद रखना मैं छोड़ रहा हूं। 19 नंबर करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कीजिए आप लोग।
प्रिंस कौन दे रहा है भाई? उनका बीच में ही रह जाता है, 200 रुपए चले जाता है। 200 रुपए बच्चों के, ऐसे कोई बच्चा ले भी लेता है तो उसके थोड़े दिन तो वो देता है और फिर चला जाएगा भाई। यहां पर ध्यान से सुनो। ना ना, टाइम चेंज नहीं होगा, यही रखेंगे टाइम। ए बी ने बिजनेस शुरू करते हैं। ए 1/4 पैसा पूंजी का, ए बी और सी। ध्यान से सुनना। आप लोग, ए ने लगाया 1/4 पैसा 1/4 समय के लिए। बी ने पूंजी का 1/5 भाग लगाया, 1/5 भाग लगाया 1/2 समय के लिए। शेष पूंजी सी ने लगाई। तो मुझे बताओ शेष पूंजी बची कितनी? तो 1/4 और 1/5 को अगर जोड़ोगे तो ये हो गया 9/20। और 9/20 टोटल होता है एक। एक में से 9/20 अगर लग गई है तो माइनस करोगे तो क्या 11/20 बच गई है क्या? ये लो, 11/20 कुल समय के लिए, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा? एक। यहां पर ऐसा भी आप लोग मान सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बाद में यहां पर 20 से गुना करोगे, तो 20 से गुना करोगे तो रेशियो क्या 5, 4 और 11 आ गया है क्या? यहां पर 4 से गुना करोगे तो रेशियो क्या 1, 2 और 4 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। इन रेशियो को आप लोग डायरेक्ट अगर सोचना चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो। पूंजी 1/5, ध्यान से समझना, 1/4 है और 1/5 है। तो इन दोनों को इंटू करके नीचे वालों को, टोटल जो कैपिटल है वो आप लोग चाहो तो दोनों को इंटू करके 20 मान सकते हो। उससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान होगी। तो इनका जो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा, 20 का 1/4 से गुना करोगे तो 5, 20 का 1/5 से गुना करोगे तो 4, और 20 का 9 तो यहां पर हो चुका है, तो सी कितना लगाएगा? 11। ऐसे टाइम है 1/4 और 1/2। 1/4 और 1/2, इनका एलसीएम अगर लोगे यहां पर तो टाइम कितना होगा अपने पास? टाइम इनका एलसीएम 4 मान लो, 8 भी मान लो, 4, 1 कुछ भी मान लो, आंसर आएगा। इनका एलसीएम लेकर कैपिटल 20, इनका एलसीएम लेकर 4। तो टाइम का रेशियो की अगर बात करें तो 4 का 1/4 करोगे तो यहां पर 1 होगा। 4 का 1/2 करोगे तो यहां पर 2 होगा, और यहां पर कितना होगा? 4। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ऊपर वाले में आपने यहां पर जो है वो घटाया है। 5, 20 में से 9 घटाया तो 11। यहां पर भी तो 4 में से 3 घटाकर 1 लिखना चाहिए, यहां 4 क्यों लिख दिया? वो लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते, उनको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट अपना आंसर निकालते हैं। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर दूसरा आप लोग क्या करोगे? अब 12 महीने मान लो, 12 महीने से भी यही आएगा। अमन, अनुपात कैसे निकालते हैं? अनुपात सिलो निकालते हैं भाई, सिलो। देखो, अनुपात निकालने का जो तरीका होता है, ये अपने पास जब भी फ्रैक्शन में अगर हो तो इनके अपने पास यहां से इंटू कर दो इनके एलसीएम से। तो यहां भी इंटू कर दो 20 से, यहां भी इंटू कर दो 20 से, और यहां भी इंटू कर दो आप लोग 20 से। 20 से 20 कट गया, 5 से कट गया 4 बार, और 4 से कट गया 5 बार। ऐसे अनुपात आता है 5, 4 और 11। क्या अब तो समझ पाया है क्या? बताओ। यहां पर 4 का इंटू करोगे, एलसीएम जो होता है फ्रैक्शन वाले का, यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, और यहां भी 4 से। तो 4 से इंटू करोगे तो 1, यहां पर 2, यहां पर 4। और मुझे बताइए रेशियो जो आ गया है वो क्या 5, 8 और 44 आ गया है क्या इंटू करने पर? तो ये जो रेशियो है वो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो, और ये रेशियो ऐसे भी डायरेक्ट आप लोग 20 और अगर 4 सोच लोगे तो जल्दी ऐसे भी निकाल सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सी में 11/20 कहां से है अजय? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल इन दोनों को जोड़ोगे 1/4 और 1/5 को, तो ये 9/20 होगा जोड़ना। एक में से 9/20 अगर घटाओगे, टोटल भाग एक है, तो अपने पास सी का भाग बचा कितना? रिमेनिंग पार्ट इसमें शेष पूंजी, तो सी का शेष 11/20।
चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 20। संडे को टेस्ट शुरुआत करते हैं विकास साहब। संडे को बताओ कौन से चैप्टर का टेस्ट लें, बताओ इसी का ले लें क्या? सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट लेते हैं भाई संडे को, तैयार रहना। मॉर्निंग में 9 बजे आपका टेस्ट होता है, तो तैयार रहना, सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट होगा। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए, बी और सी बिजनेस शुरू करते हैं। ए ने 4 महीने के लिए निवेश किया और कुल लाभ का 1/8। ए है, बी है और सी है। यहां पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 4 महीने, टाइम की बात करूं और प्रॉफिट, तीन चीजें हैं, तीनों में से कोई दो देगा। ए 4 महीने के लिए, टाइम 4 महीने है और प्रॉफिट का 1/8 है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर बी 6 महीने के लिए, टाइम 6 है और प्रॉफिट का 1/3 है। सी का 8 महीने है और शेष प्रॉफिट। तो आप लोग चाहो तो दो, एक अजय ने, सोनी ने जो पूछा था भाई, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, इसको जोड़ोगे तो 11/24। तो बताइए, एक में से 11/24 अगर माइनस करते हो तो क्या अपने पास यहाँ पर 13/24 आ जाएगा कि? ये लो, इनका रेशियो आप लोग बना सकते हो बाद में खुद से। पहली बात, रेशियो अगर बनाना चाहो तो इनका रेशियो, जो टाइम का रेशियो होगा, वो तो 2, 3 और 4 आ जाएगा। और यहां पर इनका रेशियो 24 से गुना करोगे तो यहां पर 3 आ जाएगा। यहां पर 24 से गुना करोगे तो 8 आ जाएगा और यहां पर 24 से गुना करोगे तो 13 आ जाएगा। अमन भाई, रेशियो बनाने का तरीका होता है, इसको तो 2 से काट दिया है और इसको 24 से यहां भी इंटू 24 से, क्योंकि इनका एलसीएम 8 का, 3 का और 24 का एलसीएम 24 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 24 से यहां भी और यहां भी। तो एक चीज जो है अपने पास, इन्वेस्टमेंट अगर अपने पास है तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो इन्वेस्टमेंट को इनटू करने पर ये गुना ये बराबर 3 आया है, तो क्या 3/2 भी होगा क्या? ये इंटू ये बराबर ये है, तो 8/3 होगा। और ये मुझे बताइए, क्या 13/4 ही होगा क्या? और 12 से अगर इंटू करोगे, अमन इनको एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 से गुना करोगे, तो 12 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 18। 12 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 24। और 12 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 39। 18, 24 और 39 अपने पास ये है। ए और बी की पूंजी बताओ, तो 1560 टोटल था। ये सी का दिया हुआ है, सी के नीचे 39 लिखेंगे। और ए और बी की अगर पूछा है तो आप लोग इंटू किससे करोगे? 42 से यहां पर इंटू कर दोगे। 39 से अपने पास यहां पर, मुझे बताइए कितनी बार ये चीज, क्या कहीं पर गलती हो गई है क्या? वो तो अपने पास 8 और 4, अपने पास 32 और 10। बी का अपने पास यहां पर ये 32 आएगा भाई, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 12 से गुना करोगे तो ये अपने पास 32 आएगा। और 32 अगर आएगा तो फिर ये अपने पास कितना जाएगा? 50 जाएगा। और यहां पर ये कट जाएगा 4 बार और आंसर कितना आ जाएगा? 2000। तरीका यही होगा, कॉन्सेप्ट अपने पास यही होगा। बस इस चीज का रेशियो डायरेक्ट अगर सोचना चाह रहे हो कि ये वैल्यू मुझे लिखनी ही नहीं पड़े, तो 1/8 और 1/3 का एलसीएम लेकर प्रॉफिट, आप लोग 8 और 3 का एलसीएम लेकर प्रॉफिट आप लोग टोटल 24 मान लो। तो 24 का जब 1/8 करोगे तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा। 24 का जब 1/3 करोगे तो 8 आ जाएगा। और फिर 11 अगर हो चुका है तो 24 में से 11 अगर घटाओगे तो 13 अपने पास बच जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, इसमें सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट होगा, रिवाइज करो भाई, कल टेस्ट लेंगे आपका सिंप्लीफिकेशन का, मॉर्निंग में 9 बजे। वापिस बता देता हूं,
टोटल आप लोग यहां पर ये जो कर सकते हो, टोटल प्रॉफिट 24 मान लो। 24 का 1/3 करोगे तो प्रॉफिट 1/8 करोगे तो 3। इसका अगर करोगे 1/3 अगर करते हो अगले में बी का तो 8 आ जाएगा। 24 में से 11 यहां पर हो चुका है तो बचा कितना, 13। और इनके टाइम का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 4 महीने, 6 महीने और 8 महीने। 4, 6 और 8। अब मुझे बताओ, दो रेशियो देकर क्या तीसरा रेशियो निकाल सकते हो क्या? इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लोगे क्या? सी का इन्वेस्टमेंट देकर ए और बी का पूछा है, हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? नवीन पहले भी तो किया होगा भाई। पहले भी तो मेरे साथ साथ भी तो किया होगा, अभी खत्म हुआ है वो चैप्टर तो। करो क्वेश्चन नंबर 21। 24 मान लो, थोड़ा जल्दी सोल्व करने के लिए, नहीं तो एक भी मान सकते हो दीपांशु। एक से मैंने पहले समझाया, 24 मान लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ताकि फ्रैक्शन से बच जाओ। 24 फ्रैक्शन से बचने के लिए मानते हैं। 8 और 3 का एलसीएम लेकर मानोगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। हाँ तो उससे कटो, मल्टीप्लाई वाला ज्यादा ठीक था, तो जो ठीक लगे वो कर लो। 450 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, कुछ महीने बाद बी भी 300 रुपए लगाकर व्यापार में आ गया। वर्ष के अंत में तो ए का और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 450 और 300। तो मुझे बताओ, क्या 3 अनुपात यहां पर 2 ही है क्या? ये इन्वेस्टमेंट। टाइम का रेशियो नहीं पता, प्रॉफिट का रेशियो अपने पास 2:1। अब ये चीज मुझे बताओ, 3 में से 2 रेशियो दे देगा तो क्या तीसरा आप लोग निकाल लोगे क्या? ये बात बताओ। तो ये कितना होगा, ये इंटू ये बराबर 2 है तो ये 2/3। ये इंटू ये, आप लोग जो बच्चे को नहीं समझ में यहां पर एक बार बी लिख लो, तो 2 इंटू बी बराबर 1 है, तो बी का मान 1/2। मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं। एलसीएम 2 का इधर इंटू कर दो तो अपने पास, ये इधर इंटू करोगे तो 4 और इधर इंटू कर दोगे तो ये अपने पास 3। ठीक है। ए तो शुरुआत में है, कुछ महीने बाद बी ने 300 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो कितने महीने बाद आया? तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो इसका तो मान पता है कि 12 महीने हैं, तो 4 की वैल्यू अगर 12 है तो 3 का मान क्या 9 मंथ्स ही होगा क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टाइम का रेशियो आ गया है 4:3। पहले का टाइम पता है 12 महीने, तो क्या दूसरे का टाइम निकाल सकते हो क्या? बताइए, सेकंड व्यक्ति का। तो 12/4 गुना कर दोगे 3 से, इसका मतलब उसका पैसा 9 महीने के लिए लगा रहा है। तो कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, ये पूछा है। तो व्यापार में साझेदार बी कितने महीने बाद व्यापार में साझेदार बना, तो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 3। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? टाइम वाला अपने पास 3 को यहां पर ए मान लेना, 3 इंटू ए बराबर अपने पास 2, तो ए का मान 2/3। ए और बी मान लिया करो सर्वेश्वर मुंडा आप, क्योंकि ये डायरेक्ट शायद अभी आपका चलना शुरू नहीं होगा। ए और बी पहले मान लिया करो, एक स्टेप ही बढ़ेगी, उससे आंसर आ जाएगा। विक्की आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक विक्की आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास ये रहा 22। चलो करो।
ए और बी ने एक व्यापार में ए ने बी से 600 रुपए अधिक लगाए, लेकिन बी ने धन 5 माह के लिए लगाया, ए ने 4 माह के लिए लगाया। यदि कुल लाभ 528 रुपए हो और ए ने बी से 48 रुपए अधिक प्राप्त किए, देखो कुल लाभ भी दिया हुआ है ए और बी का 528 और इनका डिफरेंस भी दिया हुआ है ए और बी का कितने रुपए दिया हुआ है 48। ए ने बी से 48 रुपए अधिक प्राप्त किए, तो ए और बी के द्वारा लगाया गया धन तो हम लोग निकाल लेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों को जोड़ दें तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा क्या? ए का प्रॉफिट होगा, दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 536 या 576 और इसमें 2 का भाग, क्योंकि इसमें जोड़ोगे तो एक 2a आएगा, 2 यहां से उठकर नीचे जाएगा। तो मुझे बताओ क्या ए का भाग 288 आ गया है क्या? तो ए यहां 288 रखोगे तो बी का जो भाग आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 240 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बी ने धन 5 माह के लिए लगाया है और ए ने 4 माह के लिए, तो सभी लोग मुझे बताओ तीन चीजें होती है, एक इन्वेस्टमेंट, एक टाइम और एक प्रॉफिट। तो टाइम ए का तो 4 महीने है और बी का अपने पास 5 महीने है। प्रॉफिट ए का तो 288 है और बी का प्रॉफिट है 240 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले सर्वेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, ए द्वारा लगाया गया धन पूछ लेना, यहाँ पर ए व बी दोनों के द्वारा नहीं, ए के द्वारा लगाया गया पूछना है। ए व बी दोनों का पूछे तो कॉमा लगाकर बी का भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो ए का ही दिया हुआ है। तो यहां पर भाई आप ए मान लेना सर्वेश्वर आप, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत देर से समझ में नहीं आ रही हैं, 2-3 क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो फिर मैं बेसिक से आप एक बार मान लिया करो। 4a बराबर 288, तो ए का मान यहां से 4 नीचे ले जाओ तो 72 आ जाएगा भाई। ऐसे ही ए यहां पर बी मान लीजिए, बी इंटू 5 बराबर अपने पास यहां पर 240, तो बी का मान अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा 48। तो आप लोग जिस बच्चे का थोड़ा बहुत चलता है वो तो डायरेक्ट ये इंटू ये बराबर 288, तो इसमें 4 का अगर भाग दोगे तो 78 टू डायरेक्ट लिख लेना, या 2-3 क्वेश्चन में नहीं पकड़ पा रहे हो चीज को तो आप ऐसे कर लेना। बोलिए ठीक है क्या? तो ये अपने पास 48 है, ये लो, चाहो तो इसको काम में ले सकते हो, चाहो तो रेशियो बना सकते हो 3:2। यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ आपके पास, टोटल नहीं दिया हुआ, ए ने बी से 600 रुपए अधिक, डिफरेंस दिया हुआ, यहाँ अंतर एक का है। एक की वैल्यू अगर 600 है तो 3 की वैल्यू मुझे बताइए क्या अपने पास 1800 होगी, और 2 की वैल्यू मुझे बताइए कितनी होगी 1200। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो 1800 और 1200 ये, और ऐसे अपने पास ऑप्शन होने चाहिए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो ये जो क्वेश्चन है, अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए ने 20 से 125 रुपए 375 रुपए अधिक, 8 और बी के लिए ये है 125 और 75 रुपए अधिक, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 23 जो है वो करने की आप लोग कोशिश करना। आगे वाले क्वेश्चन फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मैं करवाऊंगा, आप तो 23 नंबर कर लेना, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। बाकी अगली क्लास में कल आपको पढ़ाता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।